हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एमए सेकेंड ईयर का पेपर है प्राइवेट सोसाइटी इन इंडिया 2023 और पेपर कोड है इसका G387। ये पिछले वर्ष का पेपर है 2023 का। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक J.H. हट्टन है। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुषोक्त में किया गया है? तो जाति की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में रहता है? तो 72.22। ऑप्शन ए सही होगा। 72.22% भाग गांवों में निवास करता है। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में निम्नांकित में से कौन है? तो इसका होगा लेविस। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में कितने प्रकार के यज्ञ है? तो हिंदू धर्म में 5 प्रकार के यज्ञ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो जनजातीय समुदाय की विशेषता नहीं है बहिर्विवाह। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा अनुसूचित जनजाति। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? तो जाति एक बंद वर्ग है, इसका सही उत्तर है मजुमदार एवं मदान। ऑप्शन डी। द इंडियन मिडिल क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी मिश्रा। ग्रामीण भारत में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? तो ग्रामीण भारत में पूंजीपति वर्ग नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है? गोंड, भोटिया, कोरकू, यादव। ये जो यादव है ये जाति है, जनजाति नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यादव, क्योंकि यादव जनजाति नहीं है, यादव जाति है। ईसाई धर्म का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ईसाई धर्म का जन्म पैलेस्टाइन नामक स्थान पर हुआ था। पैलेस्टाइन। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की मौलिक विशेषता है? एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास, ईसा मसीह में विश्वास, आत्मा की पवित्रता, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आश्रम व्यवस्था में आश्रम के कितने प्रकार हैं? तो आश्रम के 4 प्रकार हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था आश्रम के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम होते हैं। अगला प्रश्न है, किस आश्रम में व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है? किस आश्रम में व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है? तो वानप्रस्थ आश्रम में। ऑप्शन ए सही होगा। हिंदू धर्म को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो आर्य धर्म के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है उपनिषद। आंसर की में इसका उत्तर उपनिषद दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा वेद। क्योंकि हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथ वेद ही है। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऑप्शन सी। देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए किस यज्ञ का प्रयोजन है? तो देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए देवयज्ञ का। भारत में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी। इस्लाम धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो इस्लाम धर्म के 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी।
इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। पहला शिया, सेकंड है सुन्नी। शिया और सुन्नी दो संप्रदाय हैं। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है मुबारत। निवास के स्थान पर आधारित परिवार कितने प्रकार के हैं? तो निवास के स्थान पर आधारित परिवार 6 प्रकार के होते हैं। और ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार। दूसरा दिया है पितृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार। और तीसरा है मातुल स्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार। तीसरा है नवस्थानीय परिवार। और चौथा है मातुल स्थानीय परिवार, मातुल स्थानीय परिवार। पांचवा है मातृ पितृस्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार। और छठा है द्विस्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार। ठीक है, ये 6 प्रकार के परिवार होते हैं निवास के स्थान पर आधारित। अगला है समग्र परिवार व विवाह संबंधी परिवार। किस समाजशास्त्री द्वारा बताए गए परिवार के प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लिंटन, ऑप्शन बी। गारो जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? तो गारो जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। जिस परिवार में वंश परंपरा पिता से पुत्रों की दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? पितृवंशीय परिवार। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानने वाले समाजशास्त्री हैं मैकइवर एवं पेज। इन्होंने परिभाषा भी दी थी सामाजिक परिवर्तन की कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ये परिभाषा भी मैकइवर एवं पेज ने दी थी। तो इसका 26 का होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, मैकइवर एवं पेज। निम्न में से कौन सा परिवर्तन का एक प्रौद्योगिकीय कारक है? तो परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय कारक क्या होगा? परमाणु शक्ति का प्रयोग। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी। और उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? उद्विकास का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। सबसे पहले उद्विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और इसे समाज पर किसने लागू किया? इसको समाज पर अध्ययन किया था इसका समाज पर हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज पर भी लागू किया था इसे, सामाजिक उद्विकास को। अगला प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर योगेश पटेल लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये शायद डॉक्टर योगेश अटल होना चाहिए। डॉक्टर योगेश अटल, डॉक्टर योगेश अटल है इनका नाम।
अगला प्रश्न है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था आगबर्न ने, WF आगबर्न। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? तो ये कहा है हरकोविट्स ने। ऑप्शन सी सही होगा। संस्कृति के इथोस और इडोस पक्ष का उल्लेख निम्नांकित में से किस विद्वान ने किया है? तो इसमें उत्तर दिया है मजुमदार एवं मदान। ऑप्शन ए दे रखा है आंसर की में, और ये पेपर में भी ऑप्शन गलत छपा है। इसका सही उत्तर है क्रोबर। सही उत्तर है क्रोबर। संस्कृति के इथोस और इडोस पक्ष का उल्लेख क्रोबर ने किया है। मजुमदार एवं मदान जो है ये गलत है, सही उत्तर क्रोबर है। क्रोबर जो है पेपर में छपा नहीं है, मिस्टेक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा मजुमदार एवं मदान की है। अगला प्रश्न है जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे कहते हैं जाति। जनजातियों के संदर्भ में बहुपत्नी विवाह का प्रमुख कारण है क्या है? पुरुषों के अनुपात में कमी। ऑप्शन डी सही होगा। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्णयवाद किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है वेबलिन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, मशीनीकरण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन सी सही है। लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कौन मानते हैं? तो इसमें दिया है मजुमदार एवं मदान। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, मजुमदार एवं मदान। अगला प्रश्न है निर्धनता के दुष्प्रभाव है भिक्षावृत्ति, दुर्व्यसनों की वृद्धि, अपराध। तो ये उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, भिक्षावृत्ति, दुर्व्यसनों की वृद्धि, अपराध, उपरोक्त सभी ये निर्धनता के दुष्प्रभाव है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब लागू की गई? तो ये 19 नवंबर 2007 को लागू की गई। ऑप्शन बी सही होगा इसका। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मुखर्जी। साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये भी डॉक्टर मुखर्जी ने किया है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। अगला प्रश्न है रिश्वत एवं जालसाजी किस प्रकार का अपराध है? तो ये सवेतवसन अपराध है। 2011 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 74.04% थी। ऑप्शन ए। द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बर्गेस एवं लॉक। द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक बर्गेस एवं लॉक। ऑप्शन सी सही है। संपत्ति के कितने प्रकार है? तो संपत्ति 3 प्रकार की होती है। संपत्ति के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी था इसका 3। कौन कौन सी संपत्ति है? पहला है चल संपत्ति, चल संपत्ति, दूसरा है अचल संपत्ति, तीसरा है बौद्धिक संपदा।
तो ये 3 प्रकार है संपत्ति के, चल संपत्ति, अचल संपत्ति और बौद्धिक संपदा। चल संपत्ति वह संपत्ति है जो गतिमान होती है, जैसे रुपया, अनाज, मोटर वाहन। और दूसरी अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति वह संपत्ति है जो गतिमान न होकर स्थिर रहती है, जैसे भूमि है, मकान है, वृक्ष है। तो भूमि, मकान, वृक्ष ये सब अचल संपत्ति है। फिर है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा में कौन कौन सी संपत्ति आपकी आएगी? बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सर्जित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला खोज और चित्र आदि का वह प्राथमिक अधिकार है जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। जिस प्रकार व्यक्ति भौतिक धन का स्वामी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार वह बौद्धिक संपदा का स्वामी हो सकता है। इस प्रकार ये 3 संपत्ति के प्रकार थे, चल संपत्ति, अचल संपत्ति और बौद्धिक संपदा। अगला प्रश्न है 48। जब प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई ऐसा विशिष्ट कार्य करता है जो अंतिम उत्पादन में केवल सहायक मात्र होता है, तो ऐसे श्रम विभाजन को क्या कहते हैं? सरल श्रम विभाजन। ऑप्शन ए सही होगा। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक कौन है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक है इमाइल दुर्खीम। और इस पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था श्रम विभाजन का। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था दुर्खीम जी ने। अगला प्रश्न है, परंपरागत भारतीय समाज में विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो जजमानी व्यवस्था होती थी उस समय, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जजमानी।